ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राजीव गांधी के पास देश के विकास का विजन था, युवाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान देते थे। उसी का परिणाम है कि युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का मौका मिला। वहीं रक्तदान कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में सूचना क्रांति लाई है। उन्होंने गांव में पंचायत की व्यवस्था की। हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और जो उन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, उस देश की शहादत के लिए हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह सभी लोग आकर के रक्तदान करने के लिए व्याकुल हैं। इंटरनेट और ये आईटी टेक्नोलॉजी में सिर्फ राजीव गांधी को उसका आपको याद होगा कि आज देश की आधी आबादी महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये राजीव गांधी के वक्त में शुरू हुआ। उन्होंने ही शुरू किया। सहिया और जितना भी कि ग्रामीण लोगों को जितना भी तरह से मदद हो सकता था वो उनका सोच था, जिसको उन्होंने चरितार्थ किया। बेरमो के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के 5 नंबर ढोर स्थित राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन के प्रधान कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लोगों के दिलों पर भी राज किया। वे देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आधुनिक भारत के शिल्पकार, कंप्यूटर क्रांति के जनक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर पाकुड़ के कांग्रेस भवन में प्रभारी जिला अध्यक्ष बलई सरकार के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड सरकार के 2% कृषि उत्पादन बाजार समिति में टैक्स बढ़ाने पर लगातार व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। टैक्स वापस नहीं लेने पर थक हार कर व्यापारियों ने कृषि बाजार समिति में अन्य राज्यों से मंगाए जाने वाले खाद्य सामग्रियों की खरीदारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य भर में व्यापारियों के साथ साथ आम जनजीवन पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा था और इससे एकजुटता का असर था कि सरकार को झुकना पड़ा और विधेयक को वापस लेने का आश्वासन देना पड़ा। इसके बाद पूरे राज्य भर के व्यापारिक संगठनों और सीभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने जूम मीटिंग आयोजित कर इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इधर पूर्वी सीभूम जिले में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने बैठक कर व्यापारियों की एकजुटता पर, सरकार के नरम रुख पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए लगातार व्यापारी हित के लिए खड़े रहने की बात कही। कि जो सरकार ने वापस ये निर्णय लिया है, ये व्यापारियों की एकता का परिचय है, क्योंकि अगर ये लागू होता तो भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज को तो बढ़ावा मिलता है, साथ में महंगाई भी बहुत बढ़ती। सरकार ने इसे वापस लिया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए व्यापारियों की एकता भी है जो कि जिसके लिए सरकार ने इसे वापस लिया। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ और सभी व्यापारियों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एकता का परिचय देते हुए एकजुट कोई भी माल नहीं मंगाया और सभी जो क्रमबद्ध तरीके से जो इसे पोस्टर हुआ चाहे काला बिल्ला लगाना हुआ, सब एकजुट रहे हर समय और एकजुटता का परिचय दिया। धन्यवाद। दिव्यांग राजेश कुमार यादव पिछले 3 मई से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। बता दें कि दिव्यांग राजेश सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ाते थे। इनका कहना है कि साल भर पढ़ाने के बाद इन्हें वहां से हटा दिया गया और किसी तरह की राशि भी नहीं मिली। इनका कहना है कि इस बात की शिकायत उसने राज्यपाल से भी की थी, जहां राजेश को मिलने वाली राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय से हटा दिया गया और अब न्याय की गुहार लगाने के लिए राजेश राजभवन के समक्ष बैठे रहे और महामहिम से मांग कर रहे हैं कि इन्हें फिर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए और जो बकाया पैसा है उसका भी भुगतान किया जाए।
मैं यहाँ 19 दिन से बैठा हुआ हूँ, 3 मई से बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए और बकाया राशि भी भुगतान किया जाए।